तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे खिलजी वंश के एक महत्वपूर्ण सुल्तान जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रमुख दरबारी जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बाद में हम देखेंगे खिलजी वंश का दर्दनाक अंत किस तरह से होगा इस पर। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे अमीर खुसरो पर, और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे खिलजी वंश के अंत पर, किस तरह से इसका अंत होता है इस पर। तो अमीर खुसरो जो है, ये अमीर खुसरो का जन्म जो है ये 1253 ईस्वी में हुआ था इटावा में। ये इटावा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में जो है ये उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अमीर खुसरो थे ये दिल्ली सल्तनत के, है ना, सल्तनत काल के 6 सुल्तानों के समकालीन थे। यानी इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो 6 सुल्तान थे, इन 6 सुल्तानों का काल देखा था। ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम वगैरह में कि वो कौन से कवि थे जिन्होंने सल्तनत काल के 6 सुल्तानों का काल देखा था। ये सल्तनत काल के 6 सुल्तानों के समकालीन थे, तो इनका नाम था अमीर खुसरो। अब कौन कौन से सुल्तान के ये समकालीन थे? तो ये समकालीन थे बलबन, है ना, गुलाम वंश के थे ये बलबन। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर या कैकुबाद, इनके भी ये समकालीन थे। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी के भी काल में ये थे। अलाउद्दीन खिलजी के तो ये दरबारी कवि ही थे, साथ ही साथ में मुबारक शाह खिलजी का काल में भी ये थे, और साथ ही साथ तुगलक वंश की जब स्थापना हुई तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में भी ये दरबारी कवि थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के इन 6 सुल्तानों का इन्होंने काल देखा। किसका किसका? तो गुलाम वंश में बलबन और कैकुबाद के समकालीन थे। इसी तरह से खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी, 3 सुल्तानों के समकालीन थे। और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, या जिनका उपनाम गाजी मलिक भी है, इसके भी ये समकालीन थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, है ना, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है ये प्रमुख सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जो थे ये शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है या दरगाह है ये दिल्ली में स्थित है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया का मकबरा या दरगाह जो है ये आपका स्थित है हमारा दिल्ली में, ठीक है। और जो अजमेर में है, तो अजमेर में वो एक अन्य सूफी संत का दरगाह है जिसका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। हम लोग सूफी संतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ये 2 सूफी संतों के दरगाह आपको पता होने चाहिए कि अजमेर में जो है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और इसी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इनको सितार और तबले का जनक भी माना जाता है, ठीक है। ये जो आज हम सितार देखते हैं और तबला देखते हैं, इसका जनक अमीर खुसरो को ही माना जाता है, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इनकी उपाधि। तो ये जो अमीर खुसरो हैं इनकी उपाधि थी हिंद सुख या तोता ए हिंद। इनको हिंद सुख या तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रथम जो मनसबी थी, जो ऐतिहासिक है, उसका नाम है किरान उस सादेन। कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा गया है किरान उस सादेन किनकी कृति है, तो किरान उस सादेन जो है ये अमीर खुसरो की कृति है, और ये इनकी पहली मनसबी थी जिसका विषय ऐतिहासिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किरान उस सादेन किनकी रचना है, तो ये अमीर खुसरो की रचना है। इसके साथ ही अमीर खुसरो की जो अंतिम ऐतिहासिक कृति है, अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति है, यानी कि जो लास्ट हिस्टोरिकल इनका रचना है, उसका नाम है तुगलकनामा, ठीक है। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि तुगलकनामा के रचयिता कौन है, तो तुगलकनामा के रचयिता भी जो है ये अमीर खुसरो है। और इस तुगलकनामा में जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियानों का वर्णन है। तो तुगलकनामा पुस्तक को भी लिखने वाले अमीर खुसरो है, और तुगलकनामा पुस्तक में गयासुद्दीन तुगलक के जो विजय अभियान है इनका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है।
तो अमीर खुसरो के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण है। अब अमीर खुसरो के बाद हम लोग चलते हैं अब आगे और देखते हैं कि खिलजी वंश का अंत किस प्रकार हुआ। 1316 ईस्वी में किसी गंभीर बीमारी के चलते अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, अलाउद्दीन खिलजी एक महान साम्राज्यवादी शासक था और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके मरने के बाद इसके पीछे इसके 4 पुत्र थे। ये 4 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम था खिज़र खां, दूसरे का नाम था सादी खां, खिज़र खां, सादी खां, तीसरे पुत्र का नाम था मुबारक शाह खिलजी और चौथे पुत्र का नाम था शिहाबुद्दीन उमर। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उस समय ये जो शिहाबुद्दीन उमर था इसकी उम्र जो थी ये महज 5 वर्ष थी, यानी कि ये बहुत ही छोटा था। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है उसके दूसरे ही दिन जो इनका विश्वास पात्र सेनापति था मलिक काफूर, वो अलाउद्दीन खिलजी की वसीयत ला करके पढ़ता है और उस वसीयत में जो सबसे छोटा पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, इस शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित किया गया था और इस सुल्तान, चूँकि ये नाबालिग था, इसका संरक्षक मलिक काफूर को बनाया गया था। ये लगता है कि ऐसी कोई वसीयत थी नहीं, ये मलिक काफूर ने अपने हाथों में सत्ता लेने के लिए ये